हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल अभी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के संबंध में महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास कराएंगे जो सी टेट, यूपी टेट एंड सुपर टेट तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावनाएं ज़्यादा रहती है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन जो 20 अगस्त 2023 को सी टेट का होने वाले एग्ज़ाम को लेकर बनाया गया है, जो अति महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, इस सेशन में हम आपको 30 क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो पहला सवाल दोस्तों, एक विद्यार्थी अलीजा जिसे परिस्थिति पर पूर्ण नियंत्रण है, परीक्षा में असफल होने के लिए किसे जिम्मेदार ठहराएगी? दोस्तों, इसका पहला ऑप्शन है उसकी योग्यता में कमी, दूसरा ऑप्शन है परीक्षा प्रश्न पत्र में कठिनाई, तीसरा ऑप्शन है दुर्भाग्य, चौथा ऑप्शन है अध्यापक का उसके प्रति पूर्वाग्रह या पक्षपात। दोस्तों, इसका पहला ऑप्शन ही सही है जो उसकी योग्यता में कमी है। दोस्तों, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो शिक्षक के तौर से छात्र को प्रोत्साहित किया जाता है, तो उसमें छात्र की महत्वपूर्ण योग्यता होती है कि जैसे कि अगर मान लीजिए शिक्षण के आंतरिक नियंत्रण वाले छात्र आमतौर पर मानते हैं कि उनकी सफलता या विफलता उनकी शिक्षा में उनके द्वारा किए गए प्रयास एवं कड़ी मेहनत का परिणाम होता है, ना कि इसमें शिक्षा का कोई रोल होता है, शिक्षक का कोई रोल होता है। तो चलिए दोस्तों, दूसरा सवाल आपके सामने ये रहा। एक अध्यापिका चाहती है कि उसके विद्यार्थी आंतरिक रूप से अभिप्रेरित रहें, उसे क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन है उसे कक्षा में प्रतियोगिताओं को प्रोत्साहित करना चाहिए और बच्चों में तुलना करनी चाहिए। दूसरा ऑप्शन है बच्चों में डर और चिंता पैदा करनी चाहिए। तीसरा ऑप्शन है भौतिक पुरस्कार देने चाहिए। चौथा ऑप्शन है बच्चों को जिज्ञासा को प्रोत्साहित करनी चाहिए और सीखने के आनंद को अभिप्रेरित करना चाहिए। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है चौथा, बच्चों को जिज्ञासा को प्रोत्साहित करनी चाहिए और सीखने की आनंद को अभिप्रेरित करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। स्मृति विषयक युक्ति कौन सी है? तो दोस्तों, ऑप्शन है वह तकनीक जो याद करने में मदद करती है। दूसरा ऑप्शन है संयोगों के नियमन के लिए तकनीक। तीसरा ऑप्शन है एक प्रभावशाली व्यवहारवादी युक्ति। चौथा ऑप्शन है प्रक्रियात्मक ज्ञान का उदाहरण। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा आपका दोस्त तीसरे का पहला, वह तकनीक जो याद करने में मदद करती है। तो दोस्तों, इसका आपका पहला सवाल जवाब सही है। तो अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर चौथा। निम्नलिखित में से प्रगतिशील कक्षा की विशेषता क्या नहीं है? पहला ऑप्शन है बच्चों की सक्रिय भाग सहभागिता। दूसरा ऑप्शन है लचीला समूह रचना। तीसरा ऑप्शन है सक्रिय अध्यापक। चौथा ऑप्शन है दंड और पुरस्कार पर ध्यान देना। दोस्तों, चौथा सवाल का आपका ऑप्शन है राइट आंसर है चौथा ऑप्शन, जैसे कि दंड और पुरस्कार पर ध्यान देना। तो देख दोस्तों, इस प्रकार से शिक्षक छात्रों को दंड और पुरस्कार पर ध्यान देकर ही उनके प्रगतिशील कक्षा की विशेषताओं को नहीं देखा जा सकता है। तो दोस्तों, अगला सवाल आपके सामने ये रहा। बालक का विकास किन क्षेत्रों में बटा है? तो दोस्तों, पहला ऑप्शन है गामक, मनोवैज्ञानिक, संवेगात्मक और सामाजिक। दूसरा ऑप्शन है शारीरिक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और संवेगात्मक। तीसरा ऑप्शन है शारीरिक, संज्ञानात्मक, गामक और सामाजिक। चौथा ऑप्शन है मनोवैज्ञानिक, शारीरिक, सामाजिक और संवेगात्मक। दोस्तों, इस पांचवें सवाल का जवाब आपके सामने ये तीसरा आंसर शारीरिक, संज्ञानात्मक, गामक और सामाजिक, आप ये आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, तीसरा इसका ऑप्शन। तो दोस्तों, चलिए आपका 6 क्वेश्चंस देखते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों, छठा क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह दर्शाता है कि विकास दिशात्मक है, सिर से पैरों की ओर? तो दोस्तों, इसमें आप ऑप्शन देख सकते हैं शीर्षगामी सिद्धांत। दूसरा ऑप्शन है निकट दूरस्थ सिद्धांत। तीसरा ऑप्शन है विशिष्टता से संबंधित सिद्धांत। चौथा ऑप्शन है मात्रात्मक परिवर्तन का सिद्धांत। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा शीर्षगामी सिद्धांत, जो बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह छात्र जिन्हें पठन वैफल्य है
मुख्य उन्हें मुख्यतः किसमें दिक्कत आती है? तो दोस्तों आपके सामने आंसर ऑप्शन है। पहला पढ़ने व लिखने में, दूसरा ऑप्शन है गामक संचरण में, तीसरा ऑप्शन है चित्र बनाने में, चौथा ऑप्शन है सुनने में। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा पहला पढ़ने व लिखने में ये आपका दिक्कतें आती हैं। तो ये राइट है आंसर। तो दोस्तों 8वां क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो ऑप्शन है दोस्तों इसमें, बच्चे वैज्ञानिक शोधकर्ता बनने के लिए पैदा होते हैं, दूसरा बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक हैं, तीसरा बच्चे वयस्कों की तरह सोचते हैं सिर्फ उनसे कम, बच्चे चौथा बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा अपने परिवेश से अर्थ सृजित करने के लिए पैदा होते हैं। दोस्तों इसका राइट राइट आंसर होगा आपका तीसरा, जैसे कि इसमें फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ तीनों राइट आंसर है दोस्तों। तो इस प्रकार से हम कोडिंग के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि ये तीसरा क्वेश्चन राइट है। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, विद्यार्थियों के काम में त्रुटियों के विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों इसके ऑप्शन है आपके सामने, विद्यार्थियों को श्रेणीबद्ध करना और योग्यता आधारित समूह में पृथकीकरण करना, दूसरा ऑप्शन है दोस्तों बच्चों की सोच चिंतन को समझना, तीसरा ऑप्शन है दोस्तों विद्यार्थियों को किसी भी तरह की गलती करने के लिए फटकारना, चौथा ऑप्शन है दोस्तों विद्यालय में अध्यापकों की क्षमता की तुलना करना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका सेकंड, बच्चों की सोच चिंतन को समझना, जो बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। उसके समझेंगे तभी उसको आगे आप उसके विश्लेषण कर पाएंगे त्रुटियों को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है 10वां क्वेश्चन है दोस्तों, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में नैतिक तर्कड़ा के किस चरण पर छात्र मान लेते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए नियम एवं एक समान प्रकार से लागू किए जाने चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति का निजी कर्तव्य है कि वे इनका पालन करें? तो ऑप्शन है दोस्तों पहला अच्छा लड़का अच्छी लड़की उन्मुखीकरण, दूसरा ऑप्शन है दंड और आज्ञा पालन उन्मुखीकरण, तीसरा ऑप्शन है यंत्रीय प्रयोजन उन्मुखीकरण, चौथा ऑप्शन है सामाजिक क्रम को बनाए रखने का उन्मुखीकरण। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका अच्छा लड़का अच्छी लड़की उन्मुखीकरण, ये आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। एक बालिका कूदना सीखने से पहले चलना और उछलना सीखती है, किस विकास के सिद्धांत को दर्शाता है? ऑप्शन आपके सामने दोस्तों है, विकास के सभी आयाम पारस्परिक रूप से संबंधित है, दूसरा ऑप्शन है दोस्तों विकास पूर्व अनुमानित प्रतिमानों का अनुसरण करता है, तीसरा ऑप्शन है दोस्तों विकास की प्रकृति अनियमित है, चौथा ऑप्शन है दोस्तों परिपक्वता और अनुभव दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका विकास विकास पूर्व अनुमानित प्रतिमानों का अनुसरण करता है, ये आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बालकों के वृद्धि और विकास में क्या शामिल है? तो ऑप्शन है आपके सामने, पहला मात्रात्मक परिवर्तन, दूसरा गुणात्मक परिवर्तन, तीसरा दोनों मात्रात्मक एवं गुणात्मक परिवर्तन, चौथा शरीर के आकार और बनावट में केवल भौतिक परिवर्तन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका दोनों मात्रात्मक एवं गुणात्मक परिवर्तन, ये आपके राइट आंसर होंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं, जो 13वें क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कारक भौतिक एवं दुनिया की जटिल शक्तियों को संबोधित करता है जो किसी बालिका के अनुभव को उसके विकास के दौरान प्रभावित करते हैं? तो दोस्तों इसका ऑप्शन है प्रकृति, दूसरा ऑप्शन है आनुवंशिकता, तीसरा ऑप्शन है लालन पालन, चौथा ऑप्शन है गुणसूत्री। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा थर्ड लालन पालन। इसके अकॉर्डिंग दोस्तों ये इस हिसाब से ये आपके भौतिक कारक दुनिया की जटिल शक्तियों को संबोधित करता है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बच्चों के सामाजिकरण की प्राथमिकताएं संस्थाएं हैं प्राथमिक संस्थाएं हैं? तो दोस्तों इसका पहला ऑप्शन है स्कूल एवं पास पड़ोस, सेकंड ऑप्शन है परिवार और संचार माध्यम, तीसरा ऑप्शन है पास पड़ोस एवं शिक्षक, चौथा ऑप्शन परिवार परिवार एवं पास पड़ोस। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका चौथा, परिवार एवं पास पड़ोस, बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला सवाल जो आपका 15वां क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में एक दूसरे के साथ खेल संबंधी विचार साझा होते हैं और इस समझ को की प्रतीक वस्तुओं को स्पष्ट करते हैं लेकिन संरक्षण कौशल की कमी है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन है संवेदी गामक अवस्था, दूसरा ऑप्शन है
औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा ऑप्शन है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, चौथा ऑप्शन है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों अगला। दोस्तों एक 6 वर्षीय बालिका सोचती है कि लंबे गिलास में छोटे और चौड़े बर्तन से अधिक पानी आता है। यद्यपि आंखों के सामने ही पानी एक बर्तन से दूसरे बर्तन में पलटा गया है। पियाजे के अनुसार बालिका की यह सोच किस योग्यता की कमी के कारण है? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन है आपका पहला क्रमबद्धता की योग्यता, दूसरा ऑप्शन है सोपान क्रमिक वर्गीकरण योग्यता, तीसरा ऑप्शन है केंद्रीयता, चौथा ऑप्शन है आनुपातिक तर्क की योग्यता। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका तीसरा केंद्रीयता, जो बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। ये आपका पियाजे के अकॉर्डिंग बिल्कुल राइट आंसर है, जो उनके नियम के अकॉर्डिंग चलता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। लेव वायगोस्की का संज्ञानात्मक सिद्धांत किससे संबंधित है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन है सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण, दूसरा ऑप्शन है मनोयौनिक दृष्टिकोण, तीसरा ऑप्शन है व्यवहारवादी दृष्टिकोण, चौथा ऑप्शन है ऐतिहासिक दृष्टिकोण। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका पहला सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण, जो बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पियाजे के सिद्धांतों पर आधारित एक रचनावादी कक्षा में बच्चे किस तरह से सीखते हैं? तो दोस्तों पहला इसका ऑप्शन है बड़ों को अनुसरण करके सीखते हैं, दूसरा ऑप्शन है बड़ों द्वारा दी गई व्याख्याओं से सीखते हैं, तीसरा ऑप्शन है पुरस्कार हेतु सघन प्रयास से सीखते हैं, चौथा ऑप्शन है स्वतः स्फूर्त गतिविधियों से सीखते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा चौथा, बच्चे जो होते हैं स्वतः स्फूर्त गतिविधियों से सीखते हैं, जो बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, हार्वर्ड गार्डनर के बहुवृद्धि सिद्धांत के अनुसार यदि किसी व्यक्ति में दूसरों के अभिप्राय, भावनाएं और व्यवहार को समझने की योग्यता है तो उसमें निम्नलिखित में से बुद्धि कही जाएगी। तो गार्डनर जो थे दोस्तों, ये अमेरिकी वैज्ञानिक थे। तो दोस्तों इसका पहला ऑप्शन है आपका व्यक्तिगत बुद्धिमत्ता, दूसरा ऑप्शन है अनुभवजन्य बुद्धिमत्ता, तीसरा ऑप्शन है सामाजिक बुद्धि, चौथा ऑप्शन है अंतर्वैयक्तिक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है चौथा का अंतर्वैयक्तिक, बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। जो गार्डनर वैज्ञानिक अमेरिकी थे, उन्होंने इसका सिद्धांत दिया था। दोस्तों अगला सवाल देखते हैं आपका 20 क्वेश्चन का। दोस्तों अध्यापकों को उदाहरण देते हुए महिलाओं को नर्स एवं अध्यापिका दिखाने में तथा पुरुषों को डॉक्टर या पायलट दिखाने तक सीमित नहीं करना चाहिए, इससे क्या चिन्हित होता है दोस्तों? तो दोस्तों इसमें जो है कि पहला ऑप्शन है जेंडर सशक्तिकरण, दूसरा ऑप्शन है जेंडर रूढ़िबद्धता, तीसरा ऑप्शन है जेंडर रूढ़िबद्ध लचीलापन, तो चौथा ऑप्शन है जेंडर स्थिरता। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सेकंड, जेंडर रूढ़िबद्धता के अकॉर्डिंग ही इसको इस अकॉर्डिंग देखते हैं लोग, इस नज़रिए से। दोस्तों अगला सवाल है आपके सामने, प्रकाश ध्वनि स्पर्श और अन्य सांवेगिक जानकारी के प्रति अति संवेदनशीलता, संचारण में शाब्दिक छीड़ता और शाब्दिक अशाब्दिक होना, नित्य क्रमों पर अन्य व्यक्तियों को अति निर्भरता और दूसरों से नजर चुराना किन बच्चों के प्राथमिक लक्षण हैं? तो दोस्तों इसका ऑप्शन है श्रवण अक्षमता, दूसरा ऑप्शन है बौद्धिक अक्षमता, तीसरा ऑप्शन है स्वलीन स्पेक्ट्रम, चौथा ऑप्शन है दृष्टि अक्षमता। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा थर्ड, सोलिन स्पेक्ट्रम, बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। इसको आप ध्यान से देख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला। अध्यापक किस तरह से रचनात्मक चिंतन को पोषित कर सकते हैं? तो दोस्तों इसका ऑप्शन है शिक्षार्थियों पर सतत सतत रूप से निगरानी रखकर, दूसरा ऑप्शन है प्रत्येक शिक्षार्थी से निपुणता से कम कुछ भी उपेक्षित न करना, तीसरा ऑप्शन है दोस्तों शिक्षार्थियों को समस्याओं के समाधान के लिए भिन्न भिन्न तरीके अपनाने के अवसर देना, चौथा ऑप्शन है दोस्तों शिक्षार्थियों के लिए बहुत ही कठिन गतिविधियों का चयन करके और उन्हें अनुसरण के लिए सख्त निर्देश देना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा तीसरा, शिक्षार्थियों को समस्याओं के समाधान के लिए भिन्न भिन्न तरीके अपनाने के अवसर देना चाहिए, ये बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। ये आपके महत्वपूर्ण परीक्षा में पूछने की महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, जो सीटेट का एग्जाम होने वाला है। इसको आप अच्छे से देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको बनाए गए हैं। तो दोस्तों अगला सवाल है, वह शिक्षिका जो है मानती है कि अधिक अध्ययन करने से उसकी कक्षा का प्रत्येक छात्र अपना प्रदर्शन सुधारने में सक्षम है, बच्चों की सफलता का श्रेय किसको देती है? तो ऑप्शन है आपके सामने बच्चों की योग्यता को, दूसरा ऑप्शन है बच्चों के प्रयत्न को, तीसरा ऑप्शन है बच्चों की दुश्चिंता को, चौथा ऑप्शन है दोस्तों आनुवंशिक रचना को। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा दोस्तों
दोस्तों सेकंड बच्चों के प्रयत्न को, ये बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। आप देखिए ध्यान से इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अध्यापक को बहुत अधिक अपेक्षाएं किससे रखनी चाहिए? पहला ऑप्शन है केवल प्रतिभाशाली विद्यार्थियों से, दूसरा ऑप्शन है जेंडर और वर्ग को ध्यान में न रखते हुए सभी विद्यार्थियों से, तीसरा ऑप्शन है विशेष श्रेणी से संबंध विद्यार्थी को छोड़कर सभी विद्यार्थियों से, चौथा ऑप्शन है भिन्न भिन्न विषयों में लड़कों लड़कियों से अलग अलग अपेक्षाएं, जैसे कि गणित में लड़कों से और भाषा में लड़कियों से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सेकंड, जेंडर और वर्ग को ध्यान में न रखते हुए विद्यार्थियों से सभी विद्यार्थियों से करना चाहिए। जो दोस्तों ये बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है? पहला ऑप्शन है दोस्तों सामाजिक रचनावादी, दूसरा ऑप्शन व्यवहारवादी, तीसरा ऑप्शन सूचनात्मक प्रक्रियाकरण, चौथा ऑप्शन है रचनावादी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका पहला, सामाजिक रचनावादी। ये बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। इसके अकॉर्डिंग ही दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम एवं सक्रिय सामाजिकता प्रक्रिया निभाई जाती है, जो सामाजिक रचनावादी के अकॉर्डिंग होता है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, पीटर कहता है कि मैं असफल हूँ क्योंकि मैं मूर्ख हूँ, और इसका मतलब है कि मैं हमेशा ही असफल होऊंगा। यह क्या दर्शाता है? तो दोस्तों इसका पहला ऑप्शन है अपसारी चिंतन, दूसरा ऑप्शन स्व साक्षात्कार, तीसरा ऑप्शन है उपलब्धि अभिप्रेरणा, चौथा ऑप्शन है सीखी गई निस्सहायता। तो दोस्तों इसका इसका आपका राइट आंसर होगा सीखी गई निस्सहायता। ये बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। इसको देखिए अच्छे से। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ये दोस्तों आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति से आई है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार इसमें जो काम गैप किया गया दोस्तों, यहाँ भरना है आपको कॉलम का, तो को प्रोत्साहित करने के लिए करना चाहिए। तो ऑप्शन इसमें दोस्तों है क्या भरना है, उसको आप ध्यान से देखिए। ऑप्शन में कंठस्थीकरण या प्रत्यास्मरण, दूसरा ऑप्शन है कंठस्थीकरण या समालोचनात्मक चिंतन, तीसरा ऑप्शन है अनुभव जनित अधिगम या समालोचनात्मक चिंतन, चौथा ऑप्शन है अनुभव जनित अधिगम या प्रत्यास्मरण। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा तीसरा का अनुभव जनित अधिगम। जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अनुभव जनित अधिगम का प्रयोग समालोचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित करने के लिए करना चाहिए। जो तीसरा ऑप्शन राइट आंसर है दोस्तों, इसको आप कॉलम में भर सकते हैं। तो दोस्तों अगला सवाल देखते हैं, जब कोई विद्यार्थी परीक्षा में असफल होता है या होती है तो इसका क्या अर्थ है? तो ऑप्शन है दोस्तों बालक ने उत्तर अच्छी तरह से याद नहीं किया है, दूसरा ऑप्शन है दोस्तों अभिभावक असफल हो गए, उन्हें बालक की अतिरिक्त कक्षा ट्यूशन का प्रावधान करना चाहिए था, तीसरा ऑप्शन है दोस्तों बालक विद्यालय में पढ़ने के योग्य नहीं है, चौथा ऑप्शन है दोस्तों यह व्यवस्था की असफलता है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा चौथा, या व्यवस्था की असफलता ही है। जब कोई विद्यार्थी परीक्षा में असफल होता है तो इसका यही मतलब होता है कि ये व्यवस्था की असफलता ही है। तो ये बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति कक्षा में सुविधा वंचित समूहों से आने वाले बच्चों को शामिल करने के लिए प्रभावशाली नहीं रहेंगी? तो दोस्तों इसका ऑप्शन है कक्षा में होने वाली चर्चाओं में शामिल होने के अवसर देना, दूसरा ऑप्शन है दोस्तों विद्यालय की सभी गतिविधियों में बच्चों की सहभागिता सुनिश्चित करना, तीसरा ऑप्शन है दोस्तों बच्चों की उपस्थिति और ठहराव की नियमित मॉनिटरिंग करना, चौथा ऑप्शन है दोस्तों समूह संबद्धता के आधार पर पृथक पृथक बैठने की व्यवस्था करना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा चौथा, समूह संबद्धता के आधार पर पृथक पृथक बैठने की व्यवस्था ही करना चाहिए दोस्तों। ये बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कमल स्वयं को तर्क देता है कि यदि तनु उसे एक क्रेयोन देगी तो वह उसे भी एक क्रेयोन देगा ताकि उपहारों के लेन देन में समानता हो। कमल लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण पर है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन है आपका पहला यांत्रिक उद्देश्य अभिनवीकरण, दूसरा ऑप्शन है दोस्तों अच्छा लड़का अच्छी लड़की उन्मुखीकरण, तीसरा ऑप्शन है दोस्तों सामाजिक व्यवस्था निर्वहन उन्मुखीकरण, चौथा ऑप्शन है दोस्तों सामाजिक समझौता उन्मुखीकरण। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा पहला यांत्रिक उद्देश्य अभिनवीकरण। ये बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। तो दोस्तों ये आपके 30 क्वेश्चन समाप्त हुए दोस्तों। आप इसको अच्छे से देखिएगा, वीडियो को बार बार देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको 2023 के सीटेट के को मद्देनजर रख के बनाया गया है दोस्तों। आगे अगला इसको क्लास देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप अपना चैनल यूट्यूब पे देख सकते हैं, फ्री में क्लासेस हैं दोस्तों, प्रैक्टिस सेट के अकॉर्डिंग आप इसको डेली देख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।